संतोष, क्योंकि हर कोई वहां नहीं पहुंच सकता है। ये एक खास आयोजन है, खास दिन है, तो आज संगम नोच तक पहुंचना, अगर कोई भी पहुंच रहा है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही माना जाएगा इसे। देखिए, बिल्कुल संगम नोच पे पहुंचना आज के दिन बड़ी उपलब्धि, और इसी संगम नोच पे पहुंचने की ही जल्दबाजी में भगदड़ मची आज। जो लोग घायल हुए, जिनकी जानें चली गई, तो वो इसी संगम नोच पर पहुंचने की जिद थी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, प्रयागराज में अमृत वर्षा हुई समुद्र मंथन में, तो वो अमृत वर्षा में अमृत ने उछाल मारता। वो एक जगह पर नहीं है कि संगम पे गंगा यमुना और सरस्वती जहां मिली है वहीं पे अमृत मिलेगा, वहीं पे स्नान करने का पुण्य मिलेगा। पुण्य तो गंगा मैया और यमुना मैया जहां पर भी मिलेंगे आपको, वहीं पर पूरे प्रयागराज पूरा एक पवित्र क्षेत्र है, तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। लेकिन लोग आज सिर्फ इसी संगम नोच पर स्नान करने के लिए परेशान थे, संगम नोच पर ही स्नान करने के लिए तैयार थे, और इसी में ये घटना हुई। लेकिन आज यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने माकूल इंतजाम किए हैं। जो एसएसपी मेला कुंभ में, उनसे फिर बात कर लेते हैं। सर, आम आदमी के लिए यहाँ पर पहुँचने के क्या इंतजाम है? देखिए, हमारा वैसे ही जोनल स्कीम चल रही है, जोनल स्कीम चल रही है, और जो जिस दिशा से आएंगे वहीं स्नान करके जाएंगे। हमारे एरावत घाट, अरेल घाट, संगम घाट और जो अन्य नागवासुकी, ओल्ड जीटी, हरिश्चंद्र सभी घाट चल रहे हैं। हमारी सभी से अपील है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, आएँ और सुगमता से अपना स्नान करें। जहाँ से आए हैं वहीं स्नान करके अपने गंतव्य को लौट जाएं। मैं देख रहा हूँ कि इस घाट के बगल में लोग स्नान कर रहे हैं, तो ये कौन सा रास्ता? क्योंकि अमूमन लोगों को संगम नोच पर ही पहुंचने की जिद है। वो भी संगम नोच ही है। ये इतना हिस्सा अखाड़ों को स्नान के लिए सुरक्षित किया गया है। उसको ये हिस्सा गंगा पट्टी बोला जाता है। उससे थोड़ा आगे भी गंगा पट्टी है जो कि संगम बनती है। उसके बाद जमुना पट्टी में भी कुछ लोग नहाते हैं, बट है ये पूरा संगम ही। संगम ही है। जी जी, लोग यहाँ पे आ सकते हैं, आने जाने में कहीं नहीं कोई कठिनाई नहीं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं सब स्नान कर रहे हैं सुगमता से। जी, जिस तरीके से सुबह घटना, उसके बाद से कुछ और चेंजेस किए गए हैं प्लान में, सिक्योरिटी में? अब बेसिकली लोगों को एक सिक्योरिटी का भाव आए, उसके लिए तमाम एफर्ट्स किए गए हैं, और कोई किसी को कठिनाई ना हो आने में, स्नान करने में और जाने में, इसकी पूर्ण व्यवस्था की गई है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले कुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी से बातचीत कर रहे थे, क्यों घायलों का आंकड़ा और जो रात में घटना हुई उसके बारे में प्रशासन कुछ भी कहने से परहेज कर रहा है? क्या वजह है इसकी बड़ी? ठीक है, एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज हादसे को लेकर प्रधानमंत्री का ट्वीट। महाकुंभ में हादसा बेहद दुखद, ये प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट के जरिए कहा जा रहा है कि जिन्होंने परिजनों को खोया है उनके साथ संवेदना वो व्यक्त करते हैं। तो ये एक बड़ी खबर, सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना यहां पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं, क्योंकि हमने आपको बताया था कैसे बार बार प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन गया है सीएम योगी को। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री देखिए लगातार नजर बनाए हुए हैं, 4 बार वो फोन कर चुके हैं, खुद ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी, और अब ट्वीट भी आया जिसमें वो इसको लेकर बता रहे हैं कि अत्यंत दुखद रही ये घटना। हाँ, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब से इसकी जानकारी मिली, वो लगातार जो है यूपी के मुख्यमंत्री के संपर्क में है, और हर घंटे पे बातचीत करने का क्रम भी उन्होंने जारी रखा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद चाहिए उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है, और इस तरीके के इंतजामात हो कि लोगों को जो है आगे से इस तरीके की कोई घटना जो है अप्रिय ना हो। और जिन लोगों के साथ ये हुआ उनके लिए उन्होंने दुख भी प्रकट किया। उन्होंने कहा जो लोकल प्रशासन है वो काम भी कर रहा है, और वो इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांटेक्ट में है योगी आदित्यनाथ के। गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ संपर्क में है। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी। तो ठीक है, ये सुबह से सामने आ रही है, लेकिन हिमांशु, मौत का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है और प्रशासन ने इस पर कोई औपचारिक बयान भी नहीं दिया है। तो अब जब ट्वीट आ गया है तो हम क्या माने कि जल्द इस पर कोई औपचारिक घोषणा, कोई स्टेटमेंट, कोई बयान आ सकता है? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना होगा कि जो भी आंकड़े हैं, चाहे वो मृत्यु के हों या जो घायलों के हैं, वो मुझे लगता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी बातचीत करने के बाद ही जो है वो जारी करेगा।
उनके नामों की पहचान होने के बाद ही मुझे लगता है ये जो भी क्रम है उस क्रम में आंकड़ों बताए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लोकल प्रशासन ने वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की अब पूरी कोशिश की है। लोगों से अपील की है कि वो जहां है और जिस घाट के पास है वहीं जो है वो स्नान कर लें, क्योंकि अगर वो त्रिवेणी की तरफ जाएंगे तो वहां बहुत भीड़ हो सकती है और उसी कारण जो है स्टैम्पीड भी हुई थी। और यही कारण है प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार टच में है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा आंकड़े आने में, क्योंकि प्रशासन कोई भी चीज नहीं चाहेगा कि इस तरीके की कोई बात है सामने आए जिससे माहौल जो है वो बिगड़े। बिल्कुल, और इसीलिए शायद अभी केवल तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से अगर अफवाह फैलती, क्योंकि उससे बचने के लिए भी यहां पर खुद मुख्यमंत्री ने अपील की है कि किसी तरह की अफवाह में ना पड़े, शांति के साथ वहां पर जाएं और वहां पर जो भी स्नान है वो करें। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, भगदड़ की स्थिति ना हो, अफरा तफरी की स्थिति ना हो, किसी तरीके की परेशानियां लोगों को ना हो, एक भ्रम की स्थिति या अफवाह की स्थिति ना फैले, इसलिए जो सुबह की भी घटना हुई है उसमें बहुत फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है और इस तरह के प्रबंध किए गए हैं कि लोग आसानी से बस वहां जाएं और जाकर स्नान कर सकें। किसी तरीके की स्थितियां ऐसी पैदा ना हो जिससे और परिस्थितियां बिगड़ सके। देखिए, मैं आज तक के दर्शकों को खबर दे दूं कि अब अखाड़ा जो है वो क्रमबद्ध आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए पुलिस ने, प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और सारे जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है और इधर उधर से ही अब श्रद्धालु आ रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, उस पे अब अखाड़ाओं को जिस तरीके से आने का क्रम शुरू होगा उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये अखाड़ा मार्ग है और यहीं पर सुबह से श्रद्धालु चल रहे थे। लेकिन अब पूरी तरीके से पुलिस ने अपने टेक ओवर ले लिया है। ये देखिए, आप जो रोप है इस रस्सी के जरिए से रोका गया है, जहां पर जो डिवोटीज हैं वो इधर से उधर ना जा पाए, इस वजह से इस पूरी तरीके से इसको रोक दिया गया है। और उस साइड से भी, क्योंकि बीच में जो अखाड़ा है वो क्रमबद्ध निकलेंगे और इसी वजह से ये सारी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, श्रद्धालुओं को इसके इधर उधर किया गया है। तो ये तो साफ है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें साफ तौर से पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो अखाड़ाओं के लिए अभी तक सूचना थी कि वो निकलने वाले हैं, वो अब पूरी तरीके से ये है कि थोड़ी ही देर में जैसे ही, क्योंकि अभी डीआईजी से पहले आए थे वैभव कृष्ण, उन्होंने बात की थी अखाड़ों पे जाके, वो अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्लान एक्सिक्यूट होगा और एक तरीके से जो सुबह का जो स्नान था, अमृत स्नान जो कैंसिल हो गया था, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो चालू हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, यानी कि फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये जो रास्ता है, अखाड़ा मार्ग है, इसमें आप देख सकते हैं पुलिस ने अपने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। और ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप आज तक के देख रहे हैं, और इन तस्वीरों के जरिए आप पाएंगे किस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और इस पूरे मोर्चे को, यहाँ पर जो एरिया है इसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। अगर दूर तक आप तस्वीरों में पाएंगे तो यहाँ पर जो सामने की बैरिकेटिंग्स हैं, वहां से आगे सीधे पॉल्टून पुल जो बना हुआ है उस पुल से ही अखाड़ा आगे जाएंगे। और इसी वजह से अभी पुलिस प्रशासन ने जो बात की थी उसको लेकर क्लैरिटी आ गई है कि अब क्रम वाइज जिस तरीके से बात हुई थी वही अब यहाँ से अखाड़ा निकलना शुरू होगा। क्योंकि ये जो पूरा रूट है, अनाउंसमेंट्स किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब सभी लोग श्रद्धालु एक तरफ से हट जाएं, चूंकि जैसे ही अखाड़ा तैयार हुए, और ये भी कहा गया जो अखाड़ों में जैसे रथ निकलते हैं इस तरीके से, तो पूरी साजो सज्जा के साथ में ही वो अखाड़े निकलेंगे और स्नान करेंगे। जिस स्नान को सुबह होना था, जो अमृत स्नान सुबह था, जो कैंसिल हो गया था एक तरीके से जब ये सूचना आई थी उसके बाद, और अब जब ये दोबारा शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि वो सुबह से ही देखना चाहते थे अपने महंत मंडलेश्वर को और अपने नागा साधुओं को कि किस तरीके से वो स्नान के लिए जाते हैं। ये उनके लिए मुहूर्त की बात है और अब दोबारा शुरू होगा तो यही वाला गेट पूरा खोल दिया जाएगा और इसी रास्ते के जरिए जो महामंडलेश्वर है, जो अखाड़ा है, वो निकल कर जाएंगे। तो ये तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर दी है जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर पुलिस के पास भी और यहाँ का जो लोकल व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास भी, इसलिए। और ये जो ब्रिज यानी ओवर पुल से पहले का जो रास्ता है वो एक चौराहे की तरह है, यानी कि
दो तरफ से श्रद्धालु आते जाते हैं और एक तरफ से अखाड़े को निकलना है, तो इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ से निकल सके। तो जो स्नान सुबह नहीं हो पाया था वो अब शुरू होगा और इसकी इंतजार जो श्रद्धालु कर रहे थे सुबह से वो अब शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मेला क्षेत्र है या कह सकते हैं जो यहाँ का जो अखाड़ा क्षेत्र है उस पे अब पूरी तरीके से पुलिस और जो आरएएफ की टीम है उसने तस्वीरें आ रही हैं भगदड़ की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये तस्वीर है जो काफी हृदय विदारक है। ऐसे में प्रशासन कब तक कोई जानकारी घायलों और मृतकों के बारे में देगा, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आ गया है ना इस बारे में। बिल्कुल, देखिए प्रशासन को तो पूरी जानकारी देनी भी चाहिए, क्योंकि सुबह से ही ये आंकड़े की बात की जा रही है कि कितने लोग घायल हुए हैं इस पूरे जो स्टैपमेंट हुआ है उसमें, किस तरीके से जो पूरी ये भगदड़ मची है उसमें। लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई डेटा क्लियर नहीं किया है। ये तो बात साफ है कि घायल को अस्पताल ले जाया गया है। हमने भी जब सवाल किया उनसे कि कितना डेटा है, कितने लोग घायल हैं, तो उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं। उन्होंने ये कहा कि पहले हमारी प्राथमिकता है कि इलाज दिया जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन कैजुअलिटी हुई है कि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज को अभी जब तक अखाड़ा पूरी तरीके से स्नान कर नहीं लेता है और वापस अपने अखाड़े में नहीं पहुंच जाता है, मुझे लगता है कि उस वहां तक प्रशासन अभी आंकड़ों को रिलीज करने में समय लगेगा और उसके बाद ही कुछ चीजें क्लैरिटी हो पाएंगी। क्योंकि बहुत से जो श्रद्धालु सुबह आए थे उन्होंने तो स्नान कर लिया है, उन्होंने अपने ही घाट पे इधर ही से जो पास में घाट था वहां स्नान कर लिया है, क्योंकि पहले वो अखाड़ा के साथ में जो संगत में आते हैं उनके साथ रहते हैं उसमें स्नान करने जा रहे थे। तो अब तो उनको परमिशन जब सुबह नहीं मिली तो वो जाके अपने अपने घाट पे स्नान कर चुके हैं, जो इसका अमृत स्नान था। अब बचे हुए जो अखाड़ा है जिन्होंने स्नान नहीं कर पाए थे वो कर रहे हैं। ऐसे में जो ये सिचुएशन पूरी हुई है, जो भगदड़ हुई जिसमें कह सकते हैं लोग घायल हुए हैं, जो जैसी भी स्थिति हुई है उसके बारे में डेटा ऑफिशियल अभी रिलीज नहीं हो रहा। हालांकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट जरूर किया है इस बारे में, तो ये जरूर माना जा रहा है कि कैजुअलिटीज हुई हैं और घायलों की संख्या भी है। तो लेकिन कैजुअलिटीज कितनी हुई है ये अभी कोई डेटा आधिकारिक नहीं आया है। अभी तो सिर्फ अपील की जा रही है कि जो श्रद्धालु जिस घाट पे मौजूद है उसी घाट पर वो स्नान कर लें, वो संगम तक पहुंचने के लिए वो नदी को क्रॉस ना करें, यानी कि जो गंगा नदी है जिस पर ये पॉल्टून पुल बने हुए हैं उसको क्रॉस ना करें। और इसी वजह से पूरा प्लान एक्सिक्यूट किया जा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अखाड़ा जो स्नान करना चाहते हैं वो पहले सही से स्नान कर लें और उस स्नान के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि कितने श्रद्धालु अभी और स्नान कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी स्थान पर जाने नहीं दे रहे हैं श्रद्धालुओं को और ना ही किसी और को। और एक स्थान से जो श्रद्धालु जहां से आया है वहीं पे स्नान करेगा, वहीं से वापस चला जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है प्रशासन की और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन सुबह बनी थी उसी को देखते हुए अब फिर से उसी चीज को फॉलो अप लिया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दिक्कत सामने आए।